नमस्कार और आइए डालते हैं दिन की सभी बड़ी खबरों पर नजर एक एक मिनट में। नए साल में योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को काम दिया है। यही नहीं, यूपी मनरेगा में 100 दिन तक काम करने वाले 20 लाख से ज्यादा श्रमिकों को नए साल में श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाले देश का पहला राज्य भी यूपी बनेगा, जिसके बाद यूपी के श्रम विभाग में पंजीकृत होने वाले श्रमिकों और उनके परिवार को 17 योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे यूपी के 20 लाख श्रमिकों के जीवन में बदलाव आएगा। जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक 1,04,70,000 से ज्यादा लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल चुका है। मथुरा में छात्रवृत्ति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि योगी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इन पर 23 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ संस्थाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस फर्जीवाड़े में शामिल निजी कॉलेजों को सरकार ब्लैकलिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है। दरअसल छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच 3 सदस्यीय टीम कर रही थी, जिसने 11 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करीब 253.29 लाख के घोटाले की बात उजागर की है। इस जांच में सामने आया कि 23 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 5,000 से ज्यादा छात्रों ने कोर्स ही पूरा नहीं किया है। इन छात्रों के नाम पर करीब 969 लाख की छात्रवृत्ति कागजों में बांटकर पैसों का गबन कर लिया और आपस में बांटकर रफा दफा कर दिया। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर भदोही जनपद के ऊंट थाने में विधायक पर धारा 447 के तहत FIR की गई है। पूरा मामला इसमें यह है कि नौधन में उन्होंने करीब 6,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा कर रखी थी, जो गाँव सभा की जमीन थी। इस पर उनको नोटिस दिया गया था जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। फिर तहसीलदार के यहाँ उन्होंने मुकदमा दायर किया, तहसीलदार ने उसे खारिज किया। फिर उन्होंने अपील किया जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय ने भी उसको खारिज किया और फिर दोनों ज्वाइंट टीम ने, राजस्व की और पुलिस की टीम ने उस अतिक्रमण को हटवा दिया और उसके जो इन्होंने कृत्य किया था आपराधिक, उसका एक मुकदमा कायम किया गया है जो इन्हें भूमाफिया घोषित करने के लिए है। दरअसल ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा वर्तमान में आगरा जेल में बंद हैं। उनके एक रिश्तेदार ने उन पर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने समेत अन्य आरोप लगाए थे, जिसके बाद विधायक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। कानपुर नगर निगम अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार चला रहा है। नगर निगम ने किदवई नगर थाने से गौशाला चौराहे तक सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों को धराशायी कर दिया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद और स्थानीय जनता ने नगर निगम दस्ते का जमकर विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि नगर निगम बिना किसी नोटिस के अभियान चला रहा है। इससे कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। वहीं नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी कर्नल आलोक नारायण ने कहा कि अवैध निर्माण का कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। एटा में राजकीय ठेकेदार और गैस एजेंसी संचालक से 20 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी दिल्ली का ACP बनकर पैसों की डिमांड करता था और फोन से धमकी देकर बरगलाने का काम करता था। थाना मिराची पुलिस द्वारा चंद्र प्रकाश नाम के कासगंज निवासी एक आरोपी को पकड़ा गया है, जिसने मार्च के महीने में एक राजकीय ठेकेदार को 10 लाख से अधिक रुपए रंगदारी देने के संबंध में टेलीफोन पे धमकी दी थी। उस संबंध में अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया और CDR एनालिसिस के हिसाब से और सर्विलांस के हिसाब से जो पुलिस टीमें थी, उन्होंने इस आरोपी को आज गिरफ्तार किया है। दरअसल पीड़ित को आरोपी ने 20 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि आरोपी चंद्र प्रकाश वर्मा कासगंज के महावर का रहने वाला है, जिसने पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कस दिया और सलाखों के पीछे भेज दिया। कानपुर में नया साइबर गैंग भोली भाली लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाकर ब्लैकमेल कर रहा है और फिर पैसों की वसूली कर रहा है। इस तरह के मामलों की जांच के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोग लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, उनके अकाउंट को हैक कर निजी डिटेल चुराते हैं और फिर ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड करते हैं। जितने भी मामले हमारे क्षेत्र में पंजीकृत किए जाते हैं, उन पे हम लोग विशेष प्राथमिकता के आधार पर उनका डिस्पोजल कराते हैं
और इस प्रकरण में भी हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो इसको विशेष प्राथमिकता के आधार पर इसको वर्कआउट करने हम लोग जा रहे हैं। कानपुर में कई ऐसे मामले सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है, जिनके तार दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत कई अन्य राज्यों से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हो रही धोखाधड़ी के मामलों में अचानक से बाढ़ सी दिखने लगी है। ऐसे में पुलिस ने सक्रियता बढ़ा दी है और एक टीम गठित कर साइबर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने विधानसभा में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सीएम ने कृषक उपहार योजना के तहत किसानों को मिलने वाले ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को उनकी 118वीं जयंती के अवसर पर किसान हितों के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनका स्मरण करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दौरान पूरी योगी कैबिनेट भी मौजूद रही। आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर उन्होंने जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया। इसके बाद किसान भाइयों को माननीय मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर प्रदान किए। वहीं अखिलेश यादव ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए लिखा है कि भाजपा के राज में देश के इतिहास में एक ऐसा किसान दिवस आया है जब उत्सव के स्थान पर देश का किसान सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों से बातचीत के लिए अपील की है। उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। दरअसल किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने एक पत्र लिखा है जिस पर किसानों की तरफ से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर दोपहर 12 बजे जारी करेगी। 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भारत सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन सरकार 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी। प्रदेश कांग्रेस किसानों के समर्थन में सड़क पर आ गई है। साथ ही कृषि कानून वापस लेने की किसानों की मांग का समर्थन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अपील पर किया गया है। बागपत में कांग्रेस नेताओं ने इससे अनोखा प्रदर्शन दिखाने के लिए ताली और थाली का सहारा लिया ताकि प्रदर्शन को अटेंशन मिल सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता थाली बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करने के लिए सड़क पर आए थे, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये काले कानून जो 3 पास हुए हैं, उन्हीं के विरोध में और किसानों के समर्थन में हम लोगों ने इस अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए थाली और ताली का प्रयोग किया। हम तस्वीरों में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान दिखाई दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती नजर आ रही है, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार पुलिस के दम पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है। लखनऊ में किसान दिवस पर कांग्रेस ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन शुरू होते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस ने आज बीजेपी सांसदों और विधायकों के घेराव का ऐलान किया था। हाउस अरेस्ट के बाद अजय लल्लू ने अपने समर्थकों के साथ घर पर ही थाली बजाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरे देश के किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में ताली और थाली बजाकर विधायकों को, सांसदों को जगाने का काम किया कि सरकार कुंभकर्ण नीति से जागे और किसानों की बात सुने, उनकी समस्या का समाधान करे। अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, लेकिन कांग्रेस किसानों की आवाज को ऐसे ही बुलंद करती रहेगी। ये सरकार कारपोरेट घरानों के हाथ की कठपुतली हो गई है। कृषि बिल विधेयक का विरोध पूरे देश का किसान सड़कों पर आंदोलन करके कर रहा है। लगभग 28 दिन हो गए धरने को। सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई है।
सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। यूपी से बाहर भी मजदूरों की हर मुश्किल में योगी सरकार साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने अपने सूबे से बाहर काम कर रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यानी परदेश में काम कर रहे अपने मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान को सरकार सुनिश्चित करेगी। मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में यूपी के अफसरों की तैनाती होगी। दूसरे राज्यों में काम कर रहे यूपी के मजदूरों के लिए भी योगी सरकार ने एक कदम उठाया है। इन अधिकारियों का काम दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को यूपी की योजनाओं की जानकारी देना होगा। सरकार समय समय पर मजदूरों की सुरक्षा और सम्मान की अफसरों के जरिए रिपोर्ट भी लेगी। सरकार ने यूपीएफसी को भी देश भर में रह रहे यूपी के मजदूरों के हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कोरोना काल में भी दूसरे राज्यों में काम कर रहे मजदूरों को योगी सरकार अपने खर्च पर वापस लाई थी। इतना ही नहीं, सरकार ने इन मजदूरों को अपने होम टाउन में भी काम देने की व्यवस्था की थी। चित्रकूट में सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने किसानों के साथ लाखों की धोखाधड़ी की है। आरोप है कि रायपुरा थाना क्षेत्र के 6 गांव के किसानों के साथ कंपनी ने 50 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए किसानों की जमीन खरीदने का काम किया। जिन किसानों ने अपनी जमीन दी, उन किसानों को कंपनी ने चेक दिया, लेकिन अब वो चेक बाउंस हो रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। तय हुई थी, मतलब उसका जो है ना तय हुआ था 25 लाख में। 25 लाख में मुझे 12,89,000 का चेक दिया गया है एक, और 2 चेक दिए गए 5.5 लाख के। उसमें एक चेक मेरा ओके हो गया है, 2 चेक मेरा बाउंस हो गए हैं। किसान भोला प्रसाद ने अपनी 4 बीघा जमीन 25 लाख रुपए में बेची थी, जिसमें से कंपनी ने 12 लाख रुपए नगद दिए और 5.5 लाख रुपए के 2 चेक दे दिए। ऐसा सिर्फ एक किसान के साथ नहीं हुआ, बल्कि किसान दुर्गा प्रसाद की भी यही कहानी है। ऐसी धोखाधड़ी के बाद किसान परेशान है, क्योंकि ये कहानी 1-2 किसानों की नहीं है, बल्कि सुखबीर एग्रो एनर्जी लिमिटेड कंपनी ने 6 गांव के किसानों से जमीन खरीदने का काम किया, लेकिन उसके बदले में पैसे नहीं मिलने से सारे ही किसान परेशान हैं। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में अचार फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गई। इस आग की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा होगा। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसकी खबर पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझ गई, लेकिन इस आग ने फैक्ट्री में तबाही मचा कर रख दी। जो सामान इसकी चपेट में आया वो जलकर राख हो गया। नोएडा के एक्सप्रेसवे महामाया फ्लाईओवर के पास एक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। जब तक इस आग की खबर दमकल विभाग को लगी, तब तक आग बुरी तरह से फैल चुकी थी। इस आग की चपेट में जो भी सामान आया वो जलकर राख हो गया। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल इस फर्नीचर मार्केट में पुराना सामान खरीदा और बेचा जाता है। फिलहाल इस आग से हुए नुकसान का अब तक आकलन नहीं लगाया जा सका है, लेकिन आग की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग से भारी नुकसान पहुंचा होगा। दरअसल जिस इलाके में आग लगी वो नोएडा का सेक्टर 39 का इलाका है, जहां से महामाया फ्लाईओवर गुजरता है। इसी इलाके में फर्नीचर मार्केट है। लगभग 9:30 बजे के आसपास आग की सूचना प्राप्त हुई थी। तो चूँकि लकड़ियों में आग थी, तो हमने एक साथ लगभग 1 दर्जन गाड़ियाँ बुलवा ली थी और आग पे काबू पा लिया गया है। इसे फैलने से रोक लिया गया है। लगभग 80% मार्केट को हमने बचा लिया है और आग बुझाने का काम चल रहा है, जो कि टिन सेट जो गिरा हुआ है उसके नीचे काफ़ी लकड़ियाँ हैं। नोएडा दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता देवो भव। उपभोक्ता सेवाओं में कहीं कोई कोताही ना हो, कोई शिकायत ना हो, ये डिस्कॉम हमारे एमडी सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्तर पर कोई शिकायत उपभोक्ताओं की ना रहे। वहीं श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली विभाग अभी से आने वाली गर्मियों की तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने कहा है कि एनसीआर के इलाकों को बिजली कटौती से मुक्त करने का लक्ष्य है। एनसीआर ट्रिपिंग फ्री रहेगा, एनसीआर में कोई ट्रिपिंग ना हो, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। आगामी गर्मियों में पूरे डिस्कॉम में पश्चिमांचल एमडी ये सुनिश्चित कर रहे हैं। चेयरमैन यूपीपीसीएल को आदेशित किया गया है कि पूरे प्रदेश में आने वाली गर्मियों में जिला मुख्यालय पर कहीं ट्रिपिंग ना हो। उन्होंने लोगों से भी समय से बिजली का बिल देने की अपील की। साथ ही अधिकारियों को कहा है कि 2-3 महीने का बकाया होने पर बिजली ना काटें। कोरोना से जूझ रही दुनिया वैक्सीन के इंतजार में है। ऐसे में 28 दिसंबर तक भारत में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए दिल्ली एनसीआर के जिलों में तैयारियां जोरों पर है। अगर नोएडा की बात करें तो जिले में वैक्सीन रखने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।
जैसे ही कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली आएगी तो उसे नोएडा में रखने का इंतजाम पूरा किया गया है। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमारे पास डीप फ्रीजर, ILR सब पर्याप्त मात्रा में हैं। पहले 28 थे, शासन से 3 और मिल गए हैं तो अब 31 हो गए हैं और डीप फ्रीजर हमारे पास 36 हैं। तो हमारी लगभग स्टोरेज कैपेसिटी है करीब 7-7.5 लाख के आसपास डोज। इसके लिए नोएडा के सेक्टर 39 में CMO ऑफिस में वैक्सीन रखने की व्यवस्था की गई है, जहां आइस लेयर, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर लगा हुआ है। इसके साथ ही जिला अस्पताल दादरी, धनकौर, जेवर में भी वैक्सीन रखने की व्यवस्था है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वैक्सीन की पहली खेप लोगों तक जल्द पहुंचेगी। कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरें एक मिनट में।